सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम हमारे भूगोल विषय में अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां के पार्ट 2 के अंतर्गत बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस अध्याय में हमें हमारे सिलेबस में 4 जनजातियां दी हुई हैं, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति को कर लिया है और बुशमैन जनजाति को हम आज करेंगे और उसके बाद बील और गोंड जनजाति को हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो आज प्यारे बच्चों हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है और ये जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल के अंदर लगभग पिछले 20,000 वर्षों से निवास कर रही है। ठीक है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के जो बुशमैन है, इन्हें सान भी कहते हैं, इन्हें रवी भी कहते हैं और इन्हें बसारवा भी कहते हैं। ठीक है, तो बुशमैन जनजाति को इन नामों से भी जाना जाता है, सान, रवी और बसारवा। और वर्तमान में अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या जो है इनके निवास क्षेत्र में लगभग 10,000 के करीब है। ठीक है, और इस जनजाति का जो मुख्य आजीविका का जो साधन है वो है आखेट करना, यानी शिकार करना और खाद्य संग्राहक के रूप में, यानी ये कंदमूल आदि इकट्ठे करना, ये भी इनकी जो है आजीविका का मुख्य साधन है। और इनकी एक विशेषता और है कि ये जहां भी निवास करते हैं, मतलब ये अस्थायी रूप से निवास करते हैं और 20 अथवा उससे कम संख्या के समूह में ये निवास करते हैं। ठीक है, और ये जो इस जनजाति को बुशमैन नाम दिया गया है, तो बुशमैन नाम इन्हें दिया है डच आप्रवासियों ने। तो डच लोगों ने 17वीं शताब्दी में अफ्रीका महाद्वीप के जो आखेटक लोग हैं उन्हें जो है बुशमैन का नाम दिया था। ठीक है, तो बुशमैन जनजाति का अध्ययन हम इन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। इस जनजाति की शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं, इनका निवास क्षेत्र और निवास क्षेत्र की जलवायु कैसी है और इनके निवास क्षेत्र में कौन कौन से पशु या वन्य जीव या वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, जैसे आर्थिक क्रियाकलापों में आखेट, इनके वस्त्र, इनके निवास गृहों का, और ये जो विभिन्न प्रकार के औजार या बर्तनों का प्रयोग करते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, इन्होंने वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजन कर रखा है और आधुनिक संस्कृति से बुशमैन जनजाति के संबंध क्या है, इसके बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, अगर हम बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये निग्रिटो प्रजाति के समकक्ष पाई जाती है, यानी जो निग्रिटो प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं हैं वही शारीरिक विशेषताएं बुशमैन जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी शारीरिक विशेषताओं में देखें तो ये नाट्य कद के होते हैं, यानी इनका कद ज्यादा लंबा नहीं होता है, ये छोटे कद के होते हैं। ठीक है, इनके होंठ जो है वो मोटे होते हैं। ठीक है, और इनका जबड़ा जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है। ठीक है, और इनके नितंब भारी होते हैं और इनके जो होंठ मोटे तो होते हैं लेकिन इनके मोटे होंठ जो है वो बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी आंखें जो है वो चौड़ी नहीं होती हैं। तो इनकी जो शारीरिक विशेषताएं जो है वो निग्रिटो प्रजाति के समरूप है। उसके बाद हम बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके लिए जो है हम इसके निवास क्षेत्र को दर्शाने के लिए इसका एक मानचित्र भी बनाएंगे। बुशमैन की शारीरिक विशेषताओं के बाद इनका निवास क्षेत्र। तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र बनाया है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से अपने तीनों जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं वो इस महाद्वीप से गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है,
मकर रेखा इनके निवास क्षेत्र के बीचों बीच लगभग गुजरती है। तो इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण के अंदर, मतलब यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में ये दक्षिणी अक्षांशों के अंदर, यानी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनका बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, जो मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका के अंदर कालाहारी मरुस्थल में बेचुआना लैंड प्रदेश में है। ये इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। अगर अपने राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो बुशमैन जनजाति का ये जो निवास क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से जो है 3 देशों के अंदर इनका निवास क्षेत्र पड़ता है, यानी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। तो ये तीनों देशों के अंदर जो है ये बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र जो है वो पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इनके निवास क्षेत्र की जलवायु जो है वो अर्ध उष्ण है और उपोष्ण प्रकार की है। ठीक है। आपने यहाँ देखा, देखो मकर रेखा इनके निवास क्षेत्र से बीचों बीच गुजर रही है, तो इसका मतलब जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, यानी सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर भी जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा वो उनके निवास क्षेत्र के बीचों बीच गुजरती है। अतः इनके निवास क्षेत्र में जो ग्रीष्म काल का समय है वो लंबा होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है। ठीक है। और शुष्क होती है। इनकी जो वर्षा की बात करें, निवास क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। ठीक है, यानी वर्षा कम होती है। और इनके निवास क्षेत्र में अगर अपने प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर घास के मैदान और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और एस्किमो के बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, त्यामा बोलते हैं। ये विशेष प्रकार का तरबूज है, इसे त्यामा बोलते हैं। इसके और भी नाम है जो कि आप बड़ी कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे, आपकी बुक में तो नहीं दिया। इस तरबूज को शमा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे त्यामा भी बोला जाता है। ठीक है। और इनका जो निवास क्षेत्र है यहाँ पर जो है जो वन्य जीव है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर शाकाहारी जीव भी पाए जाते हैं, कई प्रकार के यहाँ मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। शाकाहारी जीवों की बात करें तो हिरण, बड़े कोदू, स्टेनबॉक, गुनू खरगोश, जिराफ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, गेंडा और हाथी आदि। और इसी प्रकार मांसाहारी जीवों की बात करें तो जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लक्कड़बगा, सियार, शेर, चीता आदि। तो यहाँ पर वन्य जीव ज्यादा पाए जाते हैं। और एक विशेष बात ये है, इनके निवास क्षेत्र में ही एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बुशमैन के निवास क्षेत्र वाले जगह ही पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर ये मुख्य जो क्रियाएं करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले है आखेट। तो बुशमैन जनजाति जो है वो मूल रूप से आखेटक है, यानी इस जनजाति का मुख्य काम क्या है, शिकार करना। तो अपना भरण पोषण ये मुख्यतः शिकार करके करती है। अब ये शिकार करने का काम जो है ये कैसे करते हैं, बुशमैन लोग जो है अपने पुत्र को शिकार के साथ ले जाते हैं शिकार करने के लिए, या अपने किसी संबंधी या रिश्तेदार को भी शिकार करने के लिए ले जा सकते हैं। और साथ में ये अपने पालतू कुत्तों को जरूर रखते हैं। तो अपने पुत्र संबंधी व कुत्तों के साथ ये शिकार करने के लिए जाते हैं। ठीक है। शिकार करने के लिए मुख्य रूप से ये तीर कमान और भाले इन अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ ये जो है अगला पॉइंट से संबंधित जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो है एक प्रश्न भी आया है बिफोर लास्ट ईयर कि बुशमैन जनजाति बड़े पशुओं का शिकार कैसे करती है। तो बड़े पशुओं के शिकार करने की कोई 2 विधियां बताइए जो कि बुशमैन जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। ये प्रश्न आया था। तो बड़े पशुओं का शिकार ये कैसे करते हैं, उन बड़े पशुओं को कीचड़ में धंसाकर, ठीक है, या उनको फंदों में फंसाकर और उन बड़े पशुओं को गड्ढों में गिराकर
और उनको विषाक्त जल पिलाकर, यानी इन विधियों का ये प्रयोग करते हैं जब बड़े पशुओं का शिकार करना हो। ठीक है। उसके बाद बुशमैन जनजाति की एक और भी विशेषता होती है कि ये विभिन्न प्रकार के जो वन्य प्राणी हैं या जंतु हैं उनकी बोली की नकल करने में भी निपुण होते हैं। यानी ये विभिन्न जानवरों की बोली में आवाजें निकालकर जो है उस जानवर को जो है बुला लेते हैं और उसका फिर जो है ये शिकार आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद भोजन के अंदर देखें तो बुशमैन जनजाति जो है वो सर्वभक्षी प्रकार की है, यानी ये सब कुछ खा सकती है। ठीक है। एक बुशमैन व्यक्ति जो है वो एक समय में आधी भेड़ तक खा जाता है। ठीक है। तो आधी भेड़ का सेवन एक बुशमैन एक बार में कर सकता है। इनके भोजन में दीमक, चिंटियां, मेंढक, छिपकली, अंडे ये इनके प्रिय भोजन है। ठीक है। पौधों की जड़ें, बेर, शहद आदि भी इनके भोजन के मुख्य अंग है। ये भोजन कैसा कर रहे हैं, वो भोजन ताजा है या बासी है, इसके बारे में ये कोई परवाह नहीं करते हैं। ये ताजा अथवा बासी भोजन हो उसको ये खा लेते हैं। इसके अलावा भोजन संचय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके निवास क्षेत्र की जो जलवायु है मुख्यतः उष्ण प्रकार की है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, अतः भविष्य के लिए भोजन संचय पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। एक प्यारे बच्चों, इनके आखेट के अंदर एक मुख्य बात और है कि अगर कोई बुशमैन शिकार करते करते सीमा का अतिक्रमण कर जाए, यानी शिकार का पीछा करते करते पड़ोसी बुशमैन समूह की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तो इनमें खूनी संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो उस खूनी संघर्ष से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि उस शिकार का आधा हिस्सा उस पड़ोसी क्षेत्र के बुशमैन को भी दे करके जो है ये झगड़े का निपटारा कर लेते हैं, नहीं तो इनमें खूनी संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद है बुशमैन जनजाति के वस्त्र की बात करें तो बुशमैन जो पुरुष है उनका मुख्य वस्त्र क्या है, तिकोनी लंगोट है। ठीक है। ये तिकोनी लंगोट जो है ये दोनों टांगों से जो है इसका नुकीला भाग पीछे की ओर जाता है, तो ये पुरुष लोग तिकोनी लंगोट का प्रयोग करते हैं। और जो बुशमैन स्त्रियां हैं ये चमड़े के चौकोर एप्रिन का प्रयोग करती हैं, जो कि सामने और पीछे की ओर लटकाकर अपनी कमर के साथ बांधकर इसका प्रयोग करती है। ठीक है। बुशमैन जनजाति की स्त्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोगा, या इसे लबादा भी बोलते हैं, और इसे क्रोस कहते हैं। ये भी प्रश्न आया कि क्रोस क्या है, तो क्रोस जो है बुशमैन स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण चोगा नुमा या लबादा नुमा एक वस्त्र है, जिसका प्रयोग ये कैसे करती हैं कि इस क्रोस के अंदर ये अपने बच्चे को भी सुरक्षित रखती हैं और साथ में कंदमूल इकट्ठा करके जो सामग्री इकट्ठी करके लाती है वो भी इस क्रोस में लपेट कर साथ में लेकर आती है। इसके अलावा वस्त्रों की और बात करें तो बुशमैन जनजाति के लोग जो है वो चमड़े की टोपी बनाकर और चमड़े के जूते बनाकर भी काम में लेते हैं। बुशमैन जनजाति के निवास गृह की बात करें तो ये सामान्यतः चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें चट्टानी गुफाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो बुशमैन जनजाति है वो स्थायी रूप से जीवन व्यतीत नहीं करती है, ये शिकार को प्राप्त करने के लिए ये स्थान बदलती रहती है। तो जैसे ये स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर आते हैं, अगर वहां पर इन्हें चट्टानी गुफाएं नहीं मिलती हैं तो वहां पर ये अपनी अस्थायी झोंपड़ियां बनाते हैं। यानी इनकी जो झोंपड़ियां हैं 8 से 10 झोंपड़ियों का इनका अल्पकालीन गांव होता है। थोड़े समय के लिए 8-10 झोंपड़ियों से एक अल्पकालीन गांव होता है जिसे क्या बोलते हैं, वेर्प। ठीक है। इसमें ये झोंपड़ियां बनाते हैं और झोंपड़ियां बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की टहनियों का, घास का या जानवरों की खाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद बुशमैन जनजाति कौन कौन से औजार और बर्तनों का प्रयोग करती है। अगर हम इनके औजारों की बात करें तो तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, अग्निदंड ये इनके मुख्य औजार हैं। और जो ये तीर कमान के अंतर्गत जो तीरों का प्रयोग करते हैं, तीर कमान इनका मुख्य अस्त्र है, तो इसमें ये विषभुजे तीरों का प्रयोग करते हैं। ये विषभुजे तीर कैसे बनाते हैं, सांप की थैली से या मकड़ी को सुखाकर ये विषभुजे तीर बनाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग और जिराफ, इन जानवरों की पैरों की जो हड्डियां हैं उनको घिसकर नुकीला बना लेते हैं और उस नुकीले भाग को जो है वो तीर के आगे वाले हिस्से पर लगा लेते हैं, जिससे ये शिकार करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बुशमैन जनजाति पेड़ों की छाल से रस्से बनाने का काम भी करती है, रस्से भी बनाते हैं ये। और शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का उपयोग और हिरण की खाल की थैली का उपयोग जो है ये मुख्य रूप से जल पात्र के रूप में करते हैं, यानी जल को रखने के लिए जो है ये इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग ये आभूषण बनाने में भी करते हैं। तो बुशमैन पुरुष और स्त्रियां जो आभूषण पहनती हैं उसका अधिकतर उनके आभूषण जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडों से बनाए जाते हैं। उसके बाद बुशमैन जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें, यानी इनके समाज और संस्कृति की बात करें तो इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, बुशमैन जनजाति जो है वो छोटे दलों में निवास करती है, यानी जहां पर ये अल्पकालीन गांव बनाकर रहते हैं तो 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं, तो उसमें लोग मतलब 20 से 25 लोग ही निवास करते हैं, तो छोटे दलों में निवास करते हैं। और इनके जीवन पर प्राकृतिक वातावरण का और जो वन्य प्राणी है इनका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अतः बुशमैन जनजाति की जो अधिकतर जो धार्मिक परंपराएं हैं या इनके सामाजिक रीति रिवाज संस्कार आदि है, उन सभी में जो है वन्य प्राणियों का और प्रकृति का जो है प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण और वन्य प्राणियों का प्रभाव इनके जीवन पर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा ये भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते हैं, तो ये अंधविश्वासी प्रवृत्ति के हैं। और बुशमैन जनजाति जो है वो 2 भगवानों में विश्वास करती है। इनका ये मानना है कि भगवान 2 हैं, एक पूर्व दिशा में निवास करते हैं और जो दूसरे भगवान है वो पश्चिम दिशा में निवास करते हैं। और इनके जो समाज में एक व्यक्ति होता है ओझा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये ओझा व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की झाड़ फूक क्रिया से बुशमैन जनजाति के लोगों को बीमारियों से और प्रेत आत्माओं से बचाता है। ठीक है। फिर इनके वातावरण समायोजन की बात करें तो बुशमैन जनजाति जो है वो जहां निवास करती है, यानी जो इनका निवास क्षेत्र जो है उसका जो प्राकृतिक पर्यावरण जो है काफी कठोर प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन उसके साथ इन्होंने बढ़िया समायोजन करके रखा है, जिसको हम इन एग्जाम्पलों से देख सकते हैं। नंबर 1, बुशमैन जनजाति के अंदर जो है वो जीवित रहने की जो चेतना है वो शक्तिशाली होती है। कठोर पर्यावरण में जो है ये इनके अंदर जो जीवित रहने की जो शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इसके अलावा जब अकाल का समय होता है, जब जलवायु शुष्क है, इनको शिकार भी नहीं मिलता, तो अकाल की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो अकाल के समय में बुशमैन स्त्रियां जो है वो गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा शिकार की प्रक्रिया में जो मादा पशु है, यानी मादा जाति के जो पशु हैं और जो अल्पवयस्क पशु हैं, उनको ये अधिकतर जो है हानि नहीं पहुंचाते, यानी अल्पवयस्क पशु और मादा पशुओं का ये शिकार कम से कम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जो ये शिकार करते हैं, शिकार किए गए पशु का कोई भी भाग ये वेस्ट नहीं जाने देते, यानी शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग का ये प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। और आग जलाने के लिए ये कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने वातावरण के साथ जो है इन्होंने ये समायोजन करना जो है इस प्रकार सीख लिया है। बुशमैन जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क को देखें। ठीक है। तो इनकी जीवन शैली पर बाहरी संस्कृति का प्रभाव जो है अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आधुनिक संस्कृति से जैसे जैसे इनका संपर्क बढ़ रहा है तो इनकी जीवन शैली भी इनकी बदल रही है। ठीक है। अब ये आखेट के साथ साथ जो है आदिम निर्वाह कृषि के रूप में जो है जीवन निर्वाह करने के लिए जो है कृषि भी करने लगे हैं, लेकिन वो आदिम निर्वाह कृषि करते हैं जिसमें मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन ये करने लगे हैं। ठीक है।
और इसके अलावा ये स्थानीय व्यापारियों से वस्तु विनिमय के अंतर्गत वन्य जीवों से या वनों से जो इन्हें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे शहद है, मोम है, पंख है, हाथी दांत है, चमड़ा आदि, इन सभी वस्तुओं को ये स्थानीय व्यापारियों को देकर उसके बदले में ये अपनी आवश्यक वस्तुएं भी प्राप्त करने लग गए हैं। यानी ये स्थानीय व्यापारियों से वस्तु विनिमय भी करने लगे हैं। ठीक है। तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने से इनके पहनावे में, वेशभूषा में इनकी बदलाव आया है। ठीक है। अब जो इनका निवास क्षेत्र है, यहाँ पर बांटू या हॉटेनटॉट जनजातियां और यूरोपीय लोगों के बढ़ते आक्रमण के कारण जो है बुशमैन जनजाति की जो संख्या है, यानी इनकी जो जनसंख्या है वो निरंतर कम हो रही है। ठीक है। और इनके जो आवास क्षेत्र है वो संकुचित हो रहे हैं, यानी इनके आवास क्षेत्र जो है वो सीमित हो रहे हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने जो है हमारे अध्याय 2 में विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत दूसरी जनजाति को कंप्लीट कर लिया, बुशमैन जनजाति। अब उसके बाद इस अध्याय में हमारे पास 2 जनजातियां और हैं, एक तो है भील और दूसरी है गोंड। इन दोनों जनजातियों को हम आगे की क्लासों में जो है इसे देखेंगे। और प्यारे बच्चों, आपके मेरे पास बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं उनको मैं उसका जो है निदान भी समय पर आपको मैं कर रहा हूँ। तो आप भी, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी प्रश्न है, तो आप जो है YouTube में जाकर आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट लिखें, तो आपको निश्चित रूप से आपके जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और अभी तक भी अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। और आप जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे हैं, और उसको आप जो कॉपी में मेंशन करते रहें और अपने रिवीजन का काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।